हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वरुण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आस्क हेल्थ गुरु। क्या आपको वाकई में बवासीर या पाइल्स है या गुदा की कोई अन्य बीमारी से आप परेशान तो नहीं? अक्सर गुदा में जब भी कोई समस्या होती है, कोई तकलीफ होती है, तो दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि कहीं बवासीर तो नहीं हो गया है। और ये बीमारी ऐसी है कि आप किसी को बताने से भी घबराते हैं और डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर के पास जाने से भी आपको डर लगता है। पर यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप खुद ही पता लगा पाएंगे कि आपको पाइल्स है या नहीं है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो गुदा में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, पर मुख्यतः 3 बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं। वो है फिशर, फिस्टुला एंड पाइल्स। सबसे पहले हम फिशर की बात कर लेते हैं। जब भी आप मल त्याग करते हुए किसी कारणवश आपका जो मल है वो कठोर हो जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पतला है और इसकी वजह से गुदा के आसपास या फिर गुदा के अंदर की जो त्वचा होती है वो फट जाती है या छिल जाती है और इसकी वजह से आपको वहाँ पे खुजली, चुभन, जलन या फिर बहुत तेज दर्द होता है। इस कंडीशन को फिशर कहते हैं। आइए इसके सामान्य लक्षण की हम बात कर लेते हैं। अगर मल त्याग करते हुए आपको चुभन हो रही है, वहाँ खुजली हो रही है या फिर ऐसी वेदना हो रही है जैसे आपको किसी ने वहाँ चाकू से काट दिया हो, उसके बाद आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और मल त्याग करते हुए आपकी जो मल है उसमें खून जो है चिपका हुआ आता है या फिर बूंद बूंद करके खून का टपकना, या फिर अगर आप टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं तो टिश्यू पेपर में एक ब्लड की लाइन आना, यह इसके सामान्य लक्षण होते हैं। इसमें आपको बहुत तेज वेदना भी हो सकती है। दर्द कभी कभी इतना तेज होता है कि आप बैठ भी नहीं सकते हैं और कहीं उठ भी नहीं सकते हैं, चल भी नहीं सकते हैं, इतना तेज दर्द होता है। तो ये इसके कुछ सामान्य लक्षण। आइए बात कर लेते हैं फिस्टुला या भगंदर के बारे में। गुदा के अंदर से और गुदा की बाहर की त्वचा तक एक ऐसा एबनॉर्मल चैनल या फिर एक ट्रैक या आप बोल सकते हैं एक रास्ता बन जाना जिसमें से पस डिस्चार्ज होता रहता है या ब्लड निकलता रहता है, उसको फिस्टुला कहते हैं। आइए इसके सामान्य लक्षण की हम बात कर लेते हैं। आपको इसमें पेन मिल सकता है और इरिटेशन भी इसमें होती है। पेन जो है थ्रॉम्बिंग पेन होता है, एक पल्सेटाइल पेन होता है जो ऐसे ऐसे आपको बना रहता है और आपको इरिटेट करता रहता है। इसमें आपको पस डिस्चार्ज भी मिल सकती है जो कि बहुत फाउल स्मेल के साथ होती है और बहुत सारे केसेस में ब्लड का भी इसमें डिस्चार्ज होता है। सुबह जब आप उठेंगे या आप कुछ देर बैठेंगे कहीं कुर्सी पे तो कुछ देर बाद जब उठते हैं आपका जो अंडरवेयर होता है वो वेट होता है, गीला होता है और वो पस की वजह से वहाँ गीला हो गया होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको मिल सकते हैं। इसमें आपको फीवर भी मिल सकता है और चिल्स भी, यानी कि कभी भी लग के फीवर भी आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पाइल्स की यानी बवासीर की। गुदा के अंदर जो नसें होती हैं उनमें सूजन आ जाना, उनमें तनाव आ जाना या उनका फूल जाना, इन कंडीशन को पाइल्स या बवासीर कहते हैं। पाइल्स या बवासीर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स और इंट्रो एक्सटर्नल पाइल्स। और एक और वैरायटी होती है ब्लीडिंग या थ्रोम्बोज्ड पाइल। तो ये वैरायटीज होती हैं पाइल्स की। पाइल्स और बवासीर की 4 ग्रेड में हम एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन यानी कि पहला ग्रेड, पाइल्स जो अंदर होते हैं, मल त्याग करते हुए गुदा के बाहर कभी नहीं आते। दूसरा ग्रेड, जो पाइल मल त्याग करते हुए गुदा से बाहर आता है और स्वयं ही वो अंदर चला जाता है। जो थर्ड ग्रेड होता है उसमें मल त्याग करते हुए पाइल्स बाहर आता है और आपको फिर फिंगर से उसको गुदा के अंदर करना होता है। और जो फोर्थ ग्रेड होता है उसमें परमानेंटली जो पाइल है वो गुदा के बाहर ही रहता है, अंदर नहीं जाता है। तो ये 4 ग्रेड होते हैं पाइल्स के। पाइल्स के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पाइल्स में जनरली बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, पर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सीवियर पेन हो सकता है जब जो बाहर पाइल्स हैं वो ट्विस्ट हो जाएं और उसमें स्ट्रैंगुलेशन हो जाए। उस कंडीशन में सीवियर पेन हो सकता है। पर जनरली पाइल्स में सिर्फ जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। पेशेंट को अक्सर ये शिकायत मिलती है कि वो मल अच्छे से त्याग नहीं कर पा रहा है, एक बार में उसको खुल के मल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सूजन है, पाइल्स है, तो मल का जो प्रवाह है वो रोक देते हैं। और पेनफुल ज़्यादा नहीं होते हैं पाइल्स
और ब्लीडिंग भी उसमें कम निकलती है। एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो होते हैं ब्लीडिंग पाइल्स या हेमोरेजिक पाइल्स। तो इस कंडीशन में बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। वीडियो में बताई हुई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर ये पता लगा सकते हैं कि आपको पाइल्स है या नहीं है, या फिर आपको गुदा की कोई अन्य बीमारी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।